अल्ताफ बुखारी साहब कौन होते हैं लाने वाले? न एमएलए है, न एमपी है, न डीडीसी मेंबर है, न सरपंच है, न वार्ड मेंबर है। लाएगा कहां से? अरे बच्चे, जो बच्चे इस वक्त इसको याद आए आज जेलों में, उस वक्त क्या वो जेल में नहीं थे? उस वक्त क्या वो कश्मीरी नहीं थे? आज इसको मालूम है मुझे वोट कैप्चर करना है, कैसे करूंगा? मकार लोग हैं, इन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद किया। ये उन लोगों को लाते हैं ना जिन बिचारों को मालूम ही नहीं है हमें करना क्या है, हमें किस जलसे में जाना। इन बुखारियों शुखारियों को पता चल जाएगा जमीन कैसे खिसकती है और भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी। अल्ताफ साहब तो सरपंच नहीं है ना, वार्ड मेंबर तो नहीं है ना, एमएलए तो नहीं है ना, एमपी तो नहीं है ना। जब वो एमपी था तब जम्मू कश्मीर याद नहीं था। कश्मीर में कमल खिल के आ जाएगा, असेंबली मेंबर बन के आ जाएंगे और अपने कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे, ये मेरा वादा है। क्या जावेद कुरैशी को 370 वापस चाहिए? हमें नहीं, आज तक कोई फायदा मिला 370 से? देखो 370 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हां, जो अब कुछ सियासी लीडर ये चाहते हैं अवाम को धोखा देकर वोट हासिल करना, मैं आपके चैनल के वसादत से उनसे कहना चाहता हूं, ये दुगलेपन लोग हैं, ये किसी के साथ नहीं है। ये कभी पाकिस्तान का नारा दे देंगे, कभी चीन का नारा दे देंगे, कभी हिंदुस्तान का तिरंगा उठाएंगे। सवाल एक बहुत अच्छा है कि अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा एक बयान में कि मैं बहुत पैसे खर्चूंगा, वकील करूंगा, 370 को वापस लाऊंगा। और उन्होंने एक और बयान दे दिया एक और जगह, कहा कि 370 को वापस हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपके जॉब्स के हक, आपके ज़मीनों के हक हम वापस दिलवाएंगे। इसको किस तरह देखते हैं आप? जब ये मिनिस्टर रहे हैं, जब ये एमएलए रहे, जब हुकूमत रहे, तब 370 को मजबूत नहीं किया, तब बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए। और आपने देखा होगा पिछली बार भी उसने कहा था अब हम एक टीम बनाएंगे जो सर्वे करेगी जेलों में जाके। देखो कितना पागलपन है इन लोगों में, कितना पागलपन है, कैसे लोगों को बेचारों को वो झूठी आश देते रहते हैं जिससे हमारी आवाम फिर परेशान हो जाती है। मुझे बताए, जब हुकूमत में थे, जब मिनिस्टर रहा, उस टाइम पे इन्होंने ये बात नहीं की यार हमारे बच्चे, जो बच्चे इस वक्त इसको याद आए आज जेलों में, उस वक्त क्या वो जेल में नहीं थे? उस वक्त क्या वो कश्मीरी नहीं थे? आज इसको मालूम है मुझे वोट कैप्चर करना है, कैसे करूंगा, लोगों के दिल कैसे जीत लूंगा। यही धोखा इन्होंने 70 सालों से इस आवाम को दिया और आवाम बाखबर है इन चीजों से। अब इनके दोगलेपन में नहीं आएगी जम्मू कश्मीर की आवाम। ये कमेटी उस वक्त इसको हुकूमत में बनानी चाहिए जब ये मिनिस्टर था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर को बोलना था, महबूबा जी को बोलना था कि हम एक कमेटी तश्कील दे देंगे। आप तो वजीर आला है, इन कैदियों को तो रिलीज कीजिए ना। जब मिनिस्टर रहा, जब इख्तिदार रहा, तब किया नहीं। अब इख्तिदार छिन गया, अब कमेटी बनाएंगे, फिर जाएंगे, जेल की सर्वे होगी, फिर हम अपने बच्चों को लाएंगे। मकार लोग हैं, इन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद किया। ये उन लोगों को लाते हैं ना जिन बिचारों को मालूम ही नहीं है हमें करना क्या है, हमें किस जलसे में जाना। लेकिन एक और नया बयान जो उन्होंने दिया कि जमीनों का हक और जो नौकरियों का हक है वो वापस दे देंगे। देखो हमारा अमित शाह साहब जब 370 35A खत्म हुआ, पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने कहा कि हम स्टेटस वापस दे देंगे। ये हमारा होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो हो जाएगा। ये कौन होते हैं बोलने वाले? अल्ताफ बुखारी साहब कौन होते हैं लाने वाले? न एमएलए है, न एमपी है, न डीडीसी मेंबर है, न सरपंच है, न वार्ड मेंबर है। लाएगा कहां से? हाँ, हमारा होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, वो पक्का है, वो सच है, झूठ नहीं है। सरकार बीजेपी की है और बीजेपी ही ला सकती है, वो बुखारी कहां से लाएगा? है अल्ताफ साहब तो सरपंच नहीं है ना, वार्ड मेंबर तो नहीं है ना, एमएलए तो नहीं है ना, एमपी तो नहीं है ना। जब वो एमपी था तब जम्मू कश्मीर याद नहीं था। अब मुझे बताओ कि जो अपनी पार्टी है, फिर कश्मीर में जो वो बोलते हैं हम इस तरह करेंगे, चांद तारे लाएंगे, वो क्या है फिर?
तो जल से आए दिन हम देखते हैं कश्मीर में अपनी पार्टी, देखो जल से तो कोई भी कर सकता मेगा है। रैली भी हुई कश्मीर में, उसको यहाँ उसमें भी लोग, अगर आपने देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 80 लाख लोग, पीडीपी के साथ भी वही 80 लाख लोग, बीजेपी के साथ भी वही 80 लाख लोग। जब इलेक्शन होगा, इन बुखारियों शुखारियों को पता चल जाएगा जमीन कैसे खिसकती है और भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी। ये चलता रहता है। बीजेपी दावा करती है आपकी बार 50 से पार, और कश्मीर से हमने जब भी देखा कि जावेद कुरैशी कहीं ना कहीं बयान देते, कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं, जिससे कश्मीर की भाजपा सुर्खियों में रहती है। आप मुझे बताओ, बीजेपी तो कहती है कश्मीर से हम जीतेंगे, आप तो कश्मीर में रहते हैं, क्या आपको लगता है कश्मीर से जीतेंगे आप? ये आपको मैं वसूख से कहता हूं, अब की बार कश्मीर से जम्मू तक और खासकर कश्मीर में कमल खिल के आ जाएगा, असेंबली मेंबर बन के आ जाएंगे और अपने कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। ये मेरा वादा है। और आप ही के चैनल पे जब इलेक्शन खत्म होगा, आप ही मुझे इंटरव्यू कर लेना। कुरैशी साहब आपने तो बताया था, मैं आज ही बता रहा हूं, कमल खिल के आ जाएगा कश्मीर से। अब कश्मीरियों में, अब बात सुनो मेरी, अब कश्मीरियों में वो डर और खौफ खत्म हो चुका है। अब अगर आपकी बात सही नहीं निकली तो हम क्या करें उस दिन? कहां पे इंटरव्यू में क्या कहें कि अगर आप सही से नहीं जीते बीजेपी कश्मीर? भाई जीतेंगे, नहीं अगर तो नहीं जीते तो वो भी सवाल, अगर नहीं है वो रखो। भाजपा में अगर नहीं है, न अगर है न मगर है, न नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भाजपा कोई चाल नहीं खेलेगी तो भाजपा नहीं जीतेगी, अगर कोई चाल खेला तो हो सकता है। कोई चाल नहीं होती है, ये उनकी जमीन तंग हो चुकी है, उन सियासी लीडरों की जमीन तंग हो चुकी है, वो तो बताएंगे। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, अगर चाल नहीं हुई, अगर ऐसे नहीं हुआ, वो तो ये ड्रामाबाजी, उनको मालूम है बीजेपी तो सरकार बना रही है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और वो भी कश्मीर से लोग होंगे। जब आपकी मतलब सरकार बनेगी, क्या ऐसा पहला स्टेप होगा जो कश्मीर में करेंगे आप? जैसे सरकार होगी, हमारी सरकार होगी, हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा, ये कहने की बातें नहीं है, जम्मू कश्मीर वही जन्नत बेनजीर होगा जो 70 साल पहले था। जिस तरीके से आज जम्मू में, दिल्ली में रात को मार्केट खुला होता है, लोग काम करते हैं, वैसे ही कश्मीर में होगा। ये तो सबसे पहले तो अमन चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है भाजपा के जावेद कुरैशी, जो कश्मीर की सुर्खियां हैं, और भाजपा का जब भी नाम आता है तो जावेद कुरैशी हम सोचते हैं। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा, जब सरकार बनेगी कश्मीर में सबसे पहले अमन अमान बहाल करेंगे, क्या भाजपा को कश्मीर से लोग चाहते हैं? और जावेद कुरैशी के बारे में क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।